हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपको प्रोवाइड कराते हैं K12 की पूरी पढ़ाई वीडियोस के फॉर्म में एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। पूरे सब्जेक्ट्स K12 की सारी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर पूरे सिलेबस को हम कवर कराते हैं एंड विदाउट अ सिंगल पेनी। कोई पैसा नहीं, कोई चार्ज नहीं। बढ़िया तरीके से आप सारे वीडियोस देखिए और अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए टॉपर्स की तरह और अपने रिजल्ट को, स्कोर को इंप्रूव करने की पूरी कोशिश कीजिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। मैं हूं जीशान, आपका मैथ्स मेंटोर, और आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं इस शानदार यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स। आज क्या पढ़ने वाले हैं दोस्त? आज अपन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 2 देखेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, है ना। तो आज 10 क्वेश्चंस फिर लेकर आया हूं इस वीडियो में। आप 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस फिर से करेंगे और धुआंधार तरीके से करेंगे। और मैं पहले ही बता देना चाहता हूं कि भैया ये मैथ्स है, दिस इज मैथमेटिक्स। तो एक गलतफहमी मत पालना अपने मन में कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की काउंटिंग कम होनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं। एक चैप्टर में मैं आपको ऐसे भी बुक्स दिखा सकता हूं जिनमें 600 क्वेश्चंस है एक चैप्टर में। जी हां, 200-300 क्वेश्चंस दिए गए हैं। अगर हम 200-300 क्वेश्चंस में से सेलेक्ट करके 40-50 क्वेश्चंस को मोस्ट इंपॉर्टेंट बना रहे हैं तो क्या खराबी है? आई डोंट थिंक सो, है ना। तो लगे रहो, तरक्की करोगे बेटा आप। ये मैथमेटिक्स है, पूरा खेल क्वेश्चंस का है। जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतनी ताकत आप पाओगे। तो ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है और सबको इंपॉर्टेंट मान के चलना है, ठीक है। तो चलो यार, आज के सेशन में अपन फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन 11वां क्वेश्चन होगा बिकॉज पार्ट 2 है। पार्ट 1 में 10 क्वेश्चन थे, अब पार्ट 2 में 11 से 20 क्वेश्चन तक अपन करेंगे। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन, बट सीरीज में 11th क्वेश्चन। चलो, क्वेश्चन कह रहा है इफ द पॉइंट दिस लाई ऑन ग्राफ दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। सुनो यार, ये पूरी एक इक्वेशन दी गई है। दिस इज एन इक्वेशन जो एक्चुअली लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, ठीक है। ये क्या है सर? इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। लीनियर इक्वेशन है ना, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स जो होता है उसका ग्राफिक स्ट्रेट लाइन होता है। तो आपने लिख दिया ये इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब जब इसका ग्राफ बना होगा बेटा, ध्यान दीजिएगा, ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, बेटा जब इसका ग्राफ बना होगा तो उस ग्राफ पर, उस स्ट्रेट लाइन पर कहीं ना कहीं एक पॉइंट आ रहा होगा ऐसा। वो पॉइंट होगा 3,4, ठीक है। वो पॉइंट होगा 3,4, समझ गए। अब कोई भी पॉइंट अगर किसी ग्राफ के ऊपर लाई करता है तो वो पॉइंट उस ग्राफ की इक्वेशन का सॉल्यूशन माना जाता है। क्या माना जाता है? सॉल्यूशन। गौर से सुनना, 3,4 is a point lying on graph of lying on graph of lying lying on the graph of काहे का ग्राफ? lying on the graph of 3y is equal to ax plus 7, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ पूरा लिखेंगे। दिस मीन्स दैट कौन कहता है मैथ्स में लिखना नहीं पड़ता है? लिखना ही लिखना पड़ता है भाई, लिखना ही लिखना पड़ता है। दिस मीन्स दैट 3,4 is a solution of this equation, is a solution of given equation और इक्वेशन अपन को दी है 3y is equal to ax plus 7। अब सोल्यूशन क्या होते हैं सर? सोल्यूशन ये होता है कि ये जो पार्ट है ना, ये x की वैल्यू बन जाती है, ये वाला पार्ट y की वैल्यू बन जाती है, और ये इक्वेशन में पुट करने पर उसको सेटिस्फाई कराते हैं। तो अपन कहेंगे पुटिंग x is equal to 3 and y is equal to 4 इन इक्वेशन, जो इक्वेशन हमें दी है उसमें हम
x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 4 पुट कर रहे हैं। ठीक है सर, चलो 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7। सर x की जगह 3 लिखना है, y की जगह 4। 3 इंटू 4 इज इक्वल टू a इंटू एक्स मतलब 3 प्लस 7। 3 4 ज़ा 12 प्लस का 7 यहाँ आएगा, माइनस का 7 बन जाएगा, इज इक्वल टू 3a। ठीक है सर, 12 माइनस 7 इज 5 इज इक्वल टू 3a। 3 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड करेगा तो 5 अपॉन 3 इज इक्वल टू a। तो a की ये वैल्यू आई एंड दिस इज आवर आंसर। आई होप आपको इतना डिटेल में मैंने समझा दिया है कि समझ में आ गया होगा कि अगर कोई पॉइंट किसी भी इक्वेशन के ग्राफ पे लाई करेगा तो फिर वो पॉइंट उस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाएगा और वो पॉइंट के x और y कोऑर्डिनेट्स उस इक्वेशन के x और y की जगह रखने पर सेटिस्फाई कराएंगे। ठीक है भाई, आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। चलो भाई इसको इरेज कर देते हैं, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है चलिए सर, ये क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मेनी सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन आर देयर ऑन। क्वेश्चन समझ लो, ध्यान दो जरा। ठीक है सर, ये इक्वेशन गौर से सुनना जरा, ये इक्वेशन जो दी है 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 3। ठीक है, ये प्लस 1 इधर जाएगा और अपना x इधर आ जाएगा, वेरिएबल वेरिएबल एक तरफ, तो 2x माइनस एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस 3 के पास माइनस 1 हो जाएगा, x बचा, एक x बचा इज इक्वल टू माइनस 4। सर को समझे नहीं समझे? ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल है, मतलब अपन इसको ऐसे भी लिख सकते x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। डन है, बिल्कुल डन है। अब सुनते जाना मेरी बात कि सर यहां पर हमने जो इक्वेशन पाई, गौर से देखना बेटा, वो है x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 या x इज इक्वल टू माइनस 4। x इज इक्वल टू माइनस 4। ठीक है सर, जब भी कोई इक्वेशन सिंगल वेरिएबल में हो, लीनियर हो, ये क्या है सर? दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जब भी कोई ऐसी इक्वेशन हो x इज इक्वल टू समथिंग या y इज इक्वल टू समथिंग, तो याद रखिएगा वो पैरेलल बनेगी, उसका ग्राफ पैरेलल बनेगा। क्या बनेगा सर? उसका ग्राफ पैरेलल बनेगा। सुनते जाना, सॉल्यूशन की बात हो रही है, वो तो अभी मैं तुम्हें बताऊंगा, टेंशन नहीं लो, गौर से सुनो। अब इसका अपन बनाते हैं ग्राफ नंबर लाइन पे। गौर से सुनना, नंबर लाइन क्या होती है, गौर से सुनो। x इज इक्वल टू माइनस 4 और नंबर लाइन पे दिखाना है। देखो नंबर लाइन क्या होती है, ये होती है नंबर लाइन। x एक्सिस के लिए सिर्फ और सिर्फ नंबर लाइन ये होगी, तो मैं अब y एक्सिस नहीं बनाना पड़ेगा। ये हो गई नंबर लाइन। ठीक है सर, यहां एरो लगाया बेटा और यहां एरो लगाया। ठीक है, डन। ओके, यहां अपन ने बीच में लिखा सर 0। ठीक है, देखते जाना बेटा। सर ये -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, यहां 1 2 3 4 5, ये x एक्सिस है। ठीक है, ये x डैश है। ठीक है, सो दिस इज 0 और इस तरफ होगा बेटा 1 2 3 4 5। इसको बोला जाएगा -1 -2 -3 -4 -5। मेरी बात सुनो बेटा, ये फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं अपन ऑन नंबर लाइन, ऑन नंबर लाइन। ठीक है, डन है, ये सर डन है, ऑन नंबर लाइन अपन ने लिख दिया। ठीक है सर, अब सुनते जाना मेरी बात। हमें सिर्फ और सिर्फ नंबर लाइन पे ये इक्वेशन दिखाना है। जो इक्वेशन दी है वो एक्चुअली ये बन गई, x इज इक्वल टू -4। x पे -4 कहां है सर? ये है, बस इतना पॉइंट रख दो और इसके ऊपर अपन ये इक्वेशन लिख देंगे 2x प्लस 1, इसके ऊपर लिख रहे हैं एरो लगा के। ठीक है, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 3। लो भैया लिख दिया, डन, ये हो गया। अगर आप नंबर लाइन पे दिखाना चाहते हो इस इक्वेशन को तो सिर्फ एक पॉइंट की मदद से दिखा दोगे, और नंबर लाइन पे दिखाने को हम कहते हैं
इन वन वेरिएबल, इसको इन वन वेरिएबल भी कहा जा सकता, इन वन वेरिएबल, इन वन वेरिएबल। अगर मान के चलो कोई इक्वेशन अगर ऐसी होती है अपने पास 2y माइनस 4 इज इक्वल टू y प्लस 1, ऐसा होता सपोज, तो अपन y, देखो इसको यहां बुला लेते y को और -4 को यहां भेज देते, तो ये हो जाता 2y माइनस y हो जाता इज इक्वल टू 4, वहां जाता -4, 4 बन जाता प्लस का 1, 2y माइनस y आ जाता y इज इक्वल टू 5, तो ये y में आ जाती। अब अगर इसको हमें नंबर लाइन पे या वन वेरिएबल में शो करना पड़ता तो अपन ये लाइन नहीं बनाते, फिर अपन y एक्सिस बनाते, द वर्टिकल वन। फिर अपन क्या बनाते सर, फिर अपन ऐसी बनाते वर्टिकल वाली लाइन, ठीक है, वर्टिकल लाइन बनाते, यहां पर लिख देते y और यहां लिख देते y डैश, और देखो क्या करते फिर 5 है ना, यहां बना देते अपन 0, ये ओरिजिन हो जाता, फिर आता 1 2, एग्जाम्पल दे रहा हूं ताकि तुम्हें अगर y का पूछ लिया जाए तो तुम घबरा ना जाओ, 4 5, ये हो गया, ठीक है, इसको इरेज कर रहा हूं मैं, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद बस तुम नीचे का भी दिखा देना थोड़ा सा नेगेटिव वेगेटिव, ये आ जाता तुम्हारा आंसर, ये इसको डार्क कर देते और यहां इक्वेशन लिख देते ये वाली 2y माइनस 4 इज इक्वल टू y प्लस 1, ये तब आ जाता, समझे क्या, ये आ जाएगा -1 -2 -3, डन। ऐसे हो जाता अगर ये y में होता। इनको कहते हैं इन सिंगल वेरिएबल या ऑन नंबर लाइन। क्लियर है? अब हम समझते हैं इसी चीज को कार्टेशियन प्लेन पे। ठीक है, लेट अस फोकस एंड अंडरस्टैंड द सेम क्वेश्चन ऑन कार्टेशियन प्लेन। चलो इसको इरेज करते हैं। ठीक है, देखो कार्टेशियन प्लेन वाले को बेटा अपन दूसरे नाम से भी जान सकते हैं कि अगर हमें यही चीज कार्टेशियन प्लेन पे दिखानी है तो इन टू वेरिएबल्स, इसको ये टू वेरिएबल्स भी लिख सकते हैं कि भैया दो वेरिएबल्स वाली चीज को आप शो करो। तो देखते जाना, इजी है, नॉट अ टफ डील। एक सेकेंड, ठीक है। अब देखो दो वेरिएबल का मतलब याद रखना, आपको अपनी इक्वेशन को दो वेरिएबल में शो करना पड़ेगा। ठीक है, तो इक्वेशन x प्लस 4 इज इक्वल टू 1, इक्वेशन है सर x प्लस 4 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 0, सॉरी y तो है ही नहीं है, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते, कैसे, x प्लस 0y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फर्क नहीं पड़ेगा, टेंशन नहीं लो, है वही चीज, x इज इक्वल टू -4 ही है, वो है वही चीज, इट इज नॉट डिफरेंट। ठीक है, बस लिखने का तरीका होता है। कार्टेशियन प्लेन में अपन को y के साथ लिखना पड़ेगा। कार्टेशियन प्लेन एक्चुअली x और y एक्सिस दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, याद रखना। चलिए सर, अब अपन बनाएंगे, ये हो गया अपना y एक्सिस, ये हो गया अपना x एक्सिस। ठीक है, डन। ठीक, इसको बना लेते हैं एरो, इसको एरो बनाते हैं और यहां एरो बना लेते हैं। ठीक है, डन। ये हो गया अपना ओरिजिन। अब देखते जाना मेरी बात, सर यहां x इज इक्वल टू -4 है, -4 तक तो बनाना पड़ेगा, -1 -2 -3 -4। ठीक है, ये हो गया -4, 1 2 3 4, ये x एक्सिस हो गया। ठीक है, ये x और ये x डैश, ये y और ये y डैश। ठीक है, ये ओरिजिन हो गया। यहां भी बना दो थोड़ा यार, 1 अच्छा लगे थोड़ा देखने में, 2 3, ये अपन टू वेरिएबल वाला कर रहे हैं, या फिर आप कह सकते हो कार्टेशियन प्लेन वाला कर रहे हैं। कुछ नहीं होता है बेटा, यहां आपको x इज इक्वल टू -4 जो डार्क किया था यहां भी डार्क करना है, x इज इक्वल टू -4। ठीक है, यहां भी डार्क कर देना है। बस एक काम और आपको एक्स्ट्रा करना है, और वो ये है कि यहां y एब्सेंट है, y इज डेड, y नहीं है। y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बनाओ जो -4 से गुजरे, एंड दैट्स इट, बस। ठीक है सर, तो y एक्सिस से एक लाइन बनाई पैरेलल जो y एक्सिस के पैरेलल गुजरे, ये जरूरी है बेटा, मैं फिर बोल रहा हूं, y एक्सिस के पैरेलल गुजरेगी, जो एब्सेंट जो नहीं है उसके पैरेलल में लाइन जाएगी।
समझे क्या? यस सर। तो इसका नाम यही लिख दो, एट 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 3। ठीक है, ये हो गया, डन। अब वो पूछ रहे हैं कि भैया इनके सॉल्यूशंस कितने हैं। देखो इस पोर्शन में हमारे पास, गौर से सुनना, एक सॉल्यूशन है, सिर्फ एक पॉइंट। तो आप क्या बोलोगे? फर्स्ट वाले का आंसर है ओनली वन सॉल्यूशन। क्या बोलोगे? नंबर लाइन पे आप सिर्फ एक सॉल्यूशन पाएंगे। ठीक है, सिर्फ एक सॉल्यूशन पाएंगे। लेकिन कार्टेशियन प्लेन पे आप बहुत सारे सॉल्यूशंस पा सकते हो, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। कैसा? बताता हूं, सुनो कैसे बताता हूं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। डन है? बिल्कुल डन है सर। ठीक है, देखते जाना, बहुत इजी है। देखो जब हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं ना, तो इस लाइन का जो नाम है ये इक्वेशन, बेटा ये पॉइंट भी उसका सॉल्यूशन है, ये पॉइंट भी इसका सॉल्यूशन है, ये पॉइंट भी, ये पॉइंट भी, ये पॉइंट भी, ये पॉइंट भी, ये सारे पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स जो इस नंबर लाइन पर लाई करेंगे, इस लाइन पर, वो सारे सॉल्यूशंस होंगे इसके। जी हाँ, सच्ची में इसके सॉल्यूशन होंगे। एंड दैट्स इट, खत्म। ठीक है, तो ध्यान रखना, जब आप नंबर लाइन पे किसी सिंगल वेरिएबल वाली इक्वेशन को ड्रॉ करना चाहोगे तो उसका एक सॉल्यूशन आएगा और वो सिर्फ एक पॉइंट दिखाया जाएगा नंबर लाइन पे, जैसा कि यहां पर साइड में आपको दिखाया गया है। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट द सेम इक्वेशन जो सिंगल वेरिएबल में है और उसको कार्टेशियन प्लेन में शो करना पड़े, यानी कि दो वेरिएबल के फॉर्मेट में, तो फिर आपको पैरेलल लाइंस के फॉर्म में शो करना पड़ेगा। ये ध्यान रखो, ठीक है। जस्ट फीड दिस कॉन्सेप्ट इन योर माइंड सो दैट आगे चल के आपको कोई प्रॉब्लम या कंफ्यूजन ना हो। चलिए सर आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन। देखते हैं आगे का क्या है हिसाब और किताब। चलिए इसको इरेज करता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 यानी 13th, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन दिस विच रिप्रेजेंट अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस एंड पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। सुनो, गौर से सुनना, इजी है। देखो अपन को इक्वेशन कौन सी दी गई है बेटा, x प्लस, इक्वेशन इज गिवन एंड दैट इज x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। ठीक है सर, डन है, बिल्कुल डन। अब सुनते जाना, अगर ये इक्वेशन, फाइंड द सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। अगर ये सॉल्यूशन, बहुत गौर से सुनो, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन विच रिप्रेजेंट अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो यार मैंने तुम्हें बताया था उसका y 0 होता है। याद करो, बताया है मैंने कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो y विल बी 0। तो अगर y 0 आ गया नंबर 1 ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, तो y इज इक्वल टू, आपने कहा सर 0, y इज इक्वल टू 0। पुट कर दो, x निकल आएगा, खत्म। हाँ, x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, x प्लस 2 इंटू वाई की जगह 0 रख दो, इज इक्वल टू 8, 2 इंटू 0 इज 0, x इज इक्वल टू 8। तो जो पॉइंट आया वो आया x इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 0, 0,8 मत लिख देना। योर आंसर इज x, y यानी 8,0। ये आंसर हो गया। कब? जब इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन निकालना है और एक पॉइंट जो है वो x एक्सिस पर हो। अच्छा, एक पॉइंट अगर y एक्सिस पर हो तो सर तब पता है, अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पर हो तो उसमें x 0 होता है, उसमें x 0 होता है। फिर से यही इक्वेशन का कारनामा लिखो भाई। इस इक्वेशन को लिखते हैं, इक्वेशन क्या दी है सर? इक्वेशन दी है x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, x 0 रख दो। जब हम x 0 रखेंगे तो देखेंगे y क्या आ रहा है, ठीक है, यहां 0 रखो। 0 प्लस 2y इज इक्वल टू बेटा 8, 2 वहां जाएगा, डिवाइड करेगा, 2y इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 8 अपॉन 2, ये आ गया 4। क्या आ गया? 4, यानी y इज इक्वल टू, वी हैव 4, 0,4 आंसर है सर। x 0 हो जाएगा, 0,4। सो दीज आर द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है,
डन। जल्दी से देख लो, क्वेश्चन 13 फिनिश्ड, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़े, एंड देन 15, 16 ऐसे करते करते वी विल एंड दिस वन, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। आगे चलते हैं। फॉर वॉट वैल्यू ऑफ सी द लीनियर इक्वेशन दिस हैज इक्वल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई फॉर दिस सॉल्यूशन। देखो यार, इन्होंने यहां पर यह कह दिया कि आपको ये जो इक्वेशन दी है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दैट इज 2x प्लस सी वाई इज इक्वल टू 8। ध्यान देना, ठीक है, ये दिए। अब वो कह रहे हैं कि इसके सोल्यूशन में x और y इक्वल है, मतलब एक ऐसा सोल्यूशन है, सोल्यूशन तो बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है सर, एक ऐसा सोल्यूशन है, सोल्यूशन को कैसे लिखते हैं बेटा, x कॉमा वाई, है ना, x कॉमा वाई लिखते हैं, ठीक है, गौर से सुनते हैं ना, ठीक है सर। अब यहां पर बात ऐसी हो रही, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ सी द लीनियर इक्वेशन दिस हैज इक्वल वैल्यूज ऑफ x एंड y। वो ये कह रहे हैं कि x और y इक्वल हो जाएं। गौर से सुनो, अगर हम x और y को इक्वल कर दें तो हम x की जगह y लिख सकते हैं या y की जगह x लिख सकते हैं, कुछ भी एक काम कर सकते हैं ना, दोनों इक्वल है, ठीक है, सुनते जाना। अब अगर हम 2x प्लस सी वाई इज इक्वल टू 8 लिख के, गौर से सुनिएगा, चलो x की जगह अपन लेट अस राइट y, लेट अस राइट x की जगह y, ठीक है, चलो 2y प्लस सी वाई इज इक्वल टू 8, ठीक है, y कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में आएगा 2 प्लस सी इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 8 अपॉन 2 प्लस सी। ये कुछ कह रहा है, दिस इज स्पीकिंग समथिंग। इतना पार्ट आपसे कुछ चीख चीख कर कह रहा है कि y इज इक्वल टू 8 अपॉन 2 प्लस सी। क्या मतलब हुआ सर इसका, चलो देखो, तो तुम्हें यहां पर यार सच्ची बता रहा हूं मैं, तुम्हें यहां पर बहुत डिटेल में चीजें समझनी पड़ेंगी। क्यों, देखो सुनो, बहुत गौर से सुनना। देखो यार, अपने पास y की वैल्यू आई 8 अपॉन 2 प्लस सी या c प्लस 2, कुछ भी लिख दो, ठीक है। देखना, गौर से सुनना, अगर मैं कहूं कि 8 अपॉन 0 हो जाए, 8 अपॉन 0, अगर मैं कहूं 8 अपॉन 0 हो जाए, तो 8 अपॉन 0 एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। तो यार ये चीज 0 होनी नहीं चाहिए, c प्लस 2 या 2 प्लस सी, ये 0 नहीं होनी चाहिए। कुछ भी हो जाए 0 नहीं हो, मैंने क्या बोला, कुछ भी हो जाए नीचे 0 नहीं आना चाहिए। तो एक चीज समझ में आ गई सर, नॉट डिफाइंड वाला कंडीशन हमें अवॉइड करनी पड़ेगी, तो दिस शुड नॉट बी 0। तो अपन क्या कर लेंगे, देयरफॉर, बहुत गौर से सुनना, डिनोमिनेटर ऑफ 8 अपॉन सी प्लस 2 शुड नॉट बी 0, क्योंकि नॉट डिफाइंड वाली कंडीशन बन जाएगी, क्वेश्चन खराब हो जाएगा। शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है भैया। तो इसका मतलब समझ में आ गया, c प्लस 2 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, ठीक है, आ गई बात समझ में। 2 उधर जाएगा तो c इज नॉट इक्वल टू -2 हो जाएगा। ये आंसर है बेटा अपना, दिस इज आंसर। फॉर वॉट वैल्यू ऑफ c, c की क्या वैल्यू होनी चाहिए, कि यहां पर तुम c की कोई भी वैल्यू रख दो, तुम c की कोई भी वैल्यू रख दो भाई, कुछ भी रख दो, 1 रख दो, 5 रख दो, 8 रख दो, 9 रख दो, -2 मत रखना, -2 खेल बिगाड़ देगा। तुम कुछ भी रख दो c की वैल्यू, 5 रख दो, 8 रख दो, 9 रख दो। समझ में आ रही है बात, करके देखें, देखो करके देखते हैं सर। c की जगह अपन एक काम करते हैं, c की जगह अपन 4 रख देते हैं, फॉर एग्जाम्पल, चलो 4 रख देते हैं, ठीक है, लेट अस राइट 4। गौर से सुनना, अगर हमने c की जगह 4 रख दिया, ठीक है, अगर हमने c की जगह 4 रख दिया, तो y आ जाएगा 8 अपॉन 2 प्लस 4 यानी 8 अपॉन 6 यानी 4 अपॉन 3, y आ जाएगा 4 अपॉन 3। क्या आ जाएगा y, 4 अपॉन 3। बेटा x भी 4 अपॉन 3 आएगा, फिर लिख के रख लो, x भी 4 अपॉन 3 आएगा। देखो 2 इंटू 4 अपॉन 3, और देखना y, देखना गौर से सुनना, देखो 2 इंटू एक्स
x की भी जगह, दोनों इक्वल आएंगे बेटा, x की जगह भी तुम्हें 4/3 लिखना पड़ेगा, फिर प्लस c की वैल्यू अपन ने 4 ले ली, ठीक है, 4 इंटू y की जगह क्या आया, y की जगह आया 4/3 बस वही कंडीशन चल रही है, ठीक है। तुम्हें बस एक चीज याद रखनी है कि तुम्हें नॉट डिफाइन वाली कंडीशन से बचाना है अपने क्वेश्चन को। नॉट डिफाइन वाली कंडीशन से तभी बचा सकते हो जब 8/0 ना आए। 8/0 बचाना है तो c+2 0 नहीं आना चाहिए, c+2 0 नहीं आना चाहिए, मतलब c की वैल्यू -2 नहीं होनी चाहिए। दिस इज योर आंसर। तो आंसर में एक वाक्य, एक स्टेटमेंट जरूर लिख देना, वैल्यू ऑफ c शुड नॉट बी -2, वैल्यू ऑफ c should not be -2, should not be -2, खत्म, डन। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 15 देखो। लेट y वेरी डायरेक्टली एज x, इसका मतलब क्या होता है, देखो वेरी डायरेक्टली का मतलब क्या होता, वेरी या वेरीज जो भी है डायरेक्टली, इसका मतलब ये होता है, सर गौर से सुनिएगा, इसका मतलब, और एक होता है वेरी इनवर्सली, दोनों बताऊंगा। सर अगर x की वैल्यू बढ़ती है तो फिर y की वैल्यू भी बढ़ेगी, y विल ऑल्सो इंक्रीज। अगर x की वैल्यू डाउन होती है तो y की वैल्यू भी डाउन होगी। ये होता है डायरेक्टली वेरी करना, ठीक है। अगर x इंक्रीज तो y भी इंक्रीज, अगर x डिक्रीज तो y भी डिक्रीज, डायरेक्ट इनवर्स, ठीक है। और इनवर्सली होता, वेरी इनवर्सली तो उल्टा होता, x की वैल्यू अगर बढ़ती तो y की वैल्यू घटती, अगर वेरी इनवर्सली होता तो, और अगर x की घटती वैल्यू तो y की फिर इंक्रीज हो जाती। ये होता है इनवर्सली। यहां डायरेक्टली वाला सिस्टम है तो ठीक है, देख लेते हैं। इफ y इज इक्वल टू 12, if y is equal to 12, ठीक है सर, when x is equal to 4, ठीक है, then write a linear equation, what is the value of y, ठीक है, लीनियर इक्वेशन भी लिखनी है, क्या बात है, गौर से सुनना मेरी बात, गौर से सुनना, ठीक है बच्चों। x और y में तुम्हें क्या रिलेशन दिख रहा, what relation can you see in x and y की वैल्यू। अगर तुम ध्यान से देखो, x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 12 है, इस 12 को मैं 4 के जैसा लिख सकता हूं, कैसे, y इज इक्वल टू 3 4 12, है ना, और 4 की जगह मैं x लिख सकता हूं तो x लिख दो इस 4 की जगह, y इज इक्वल टू 3x। ये आ गई इक्वेशन। लो भैया, उनका आंसर, उनका क्वेश्चन था देन राइट अ लीनियर इक्वेशन, लिख दिया लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन क्या बनी, ज्यादा अच्छी कर लिखनी है तो 3x को यहां ले आओ, माइनस का 3x हो जाएगा, प्लस y इज इक्वल टू 0। समझे क्या, लो भाई ये आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 5। अब वैल्यू ऑफ y बताओ जब x की वैल्यू 5 दी गई हो, ये भी बता देंगे यार, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। देखो इक्वेशन आ गई, अब यहां y की वैल्यू हमें इक्वल टू क्वेश्चन मार्क जब x की वैल्यू 5 दी गई हो, x इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो पुट कर दो ना यार, y की वैल्यू निकालो, सिंपल तो है, पुटिंग x इज इक्वल टू 5। चलो, -3 इंटू एक्स मतलब 5 प्लस y इज इक्वल टू 0, -3 यानी -15 प्लस y इज इक्वल टू 0, -15 वहां जाएगा, y इज इक्वल टू प्लस का 15 एंड दैट्स योर आंसर। ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। लो भाई डन, 15 कंप्लीट। अब चलते हैं हम 16वें क्वेश्चन पे, 16th क्वेश्चन पे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या है उस क्वेश्चन में। देखो खराश क्यों हो रही है भाई, इसको इरेज कर रहा हूं मैं सो दैट वी मे मूव ऑन टू 16। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन। ग्राफ में यार बहुत टाइम लग जाता, कोई नहीं, लेकिन बनाना तो पड़ेगा। एट व्हाट पॉइंट्स द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन कट द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस। बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो वैसे तो अपन ग्राफ बनाए बिना भी दूसरा क्वेश्चन कर सकते हैं, एट व्हाट पॉइंट्स, लेकिन फिलहाल ग्राफ भी बनाना है।
सर एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अगर अपने पास हो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, अगर अपने पास है और उसका ग्राफ बनाने की बात की जाए, जैसे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। अब इसका ग्राफ बनाना है अपन को, तो इसके ग्राफ बनाने के लिए वी नीड टू सॉल्यूशंस, हमें 2 सॉल्यूशंस की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, डन है बॉस? जी सर, बिल्कुल डन है। कैसे सॉल्यूशंस? बहुत आसान है, नॉट अ बिग डील। गौर से सुनना सर, सॉल्यूशंस निकालने का तरीका मैं आपको प्रीवियस वीडियो में निकाल के दिखा चुका हूं, इसमें भी करते हैं। सर गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। x की कोई वैल्यू रखें और x की कोई वैल्यू रखते हैं, जैसे x की वैल्यू मैं 2 रख दूं तो उधर जाके 8/3 आ जाएगा, नहीं 3 रख दूं, 3 2 6, हाँ 3 रख दो, 3 रख दो बेटा, x की वैल्यू 3 रख देते हैं। ठीक है, चलो तो देखो y की वैल्यू क्या आती, सॉल्व करते हैं, इधर करते हैं। 2 × 3 प्लस 3 × y इज इक्वल टू 12, 2 3 6 प्लस 3y इज इक्वल टू 12। बेटा 6 वहां जाएगा, माइनस हो जाएगा, 3y इज इक्वल टू 12 माइनस 6, दैट इज 6। 3y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6/3 यानी कि 2। तो यहां लिख देंगे y इज इक्वल टू सर 2। ठीक है, समझ में आ गई? यस सर, ये सोल्यूशन अपन कर देंगे इरेज। डन है, बिल्कुल डन है सर। अब क्या करें? एक और सोल्यूशन चाहिए। ये तो सोल्यूशन बन गया 3,2, x की वैल्यू 3i, y की वैल्यू 2i। दूसरा सोल्यूशन भी ढूंढना पड़ेगा। तो अगर मैं x की वैल्यू 6 रख दूं अगर मैं x की वैल्यू 6 रख दूं तो देखो y क्या आएगा, 2 × 6 प्लस 3y इज इक्वल टू 12। 2 3 6 2 12 प्लस 3y इज इक्वल टू 12। 12 उधर गया, माइनस हो जाएगा, 3y इज इक्वल टू 12 माइनस 12 0, 3y इज इक्वल टू 0। 0/3 करेंगे तो 0 ही रहेगा, तो y 0 आ गया सर। तो y 0 आया। दूसरा सोल्यूशन आया बेटा 6,0। नहीं आई बात समझ में? नहीं आई बात समझ में? 6 यहां रखा। ठीक है, डन, क्लियर है? यस सर। अब अपन को इन दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करना पड़ेगा ग्राफ पे। क्या सर? ग्राफ पे प्लॉट करना पड़ेगा। 3 2 6 0, 3 2 6 0। ठीक है, 3 2 6 0 यहां लिख देते हैं सर, 3,2 6,0। ठीक, चलो ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए हमें x एक्सिस y एक्सिस बनानी पड़ेगी। ठीक है, ये हो गई y एक्सिस, ये हो गई x एक्सिस। ठीक है, डन। चलो ठीक है, दिस इज x एक्सिस और ये x डैश, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज y डैश। ठीक है, सुनते जाना मेरी बात। इसको अपन ने ओरिजिन ले लिया। ठीक है, सुनते जाना। ठीक है सर, यहां 3,2 यानी कि 6 या 6 तक बनाना पड़ेगा। चलो बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, y एक्सिस पे अपन को 2 तक बनाना है, 2 तक बना देंगे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। चलो प्लॉट करते हैं पॉइंट्स। ठीक है, नेगेटिव की जरूरत नहीं है। पहला है 3,2, x एक्सिस पे 3, y एक्सिस पे 2, ये दोनों मिलेंगे आई गेस यहां 3 और 2। हाँ सर, यहां मिलेंगे। ठीक है, 3,2 ये हो गया। नेक्स्ट 6,0, x का जहां 6 है बेटा, ये है नेक्स्ट पॉइंट। 6,0 ये है, क्योंकि y 0 है ना, y 0 आया मतलब बेटा y अगर 0 आया तो ये x एक्सिस पर पॉइंट होगा। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट्स को बेटा अपन को मिलाना पड़ेगा। वी हैव टू जॉइन इट। लो भाई,
ये अपन ने ज्वाइन करा दिया, ठीक है। और इसको थोड़ा आगे शिफ्ट कर देंगे सो दैट ठीक है, डन। ये चला गया सर, ठीक है। दोनों पॉइंट्स को अपन ने मैच कर दिया और एरो लगा दो भैया, ये एरो लगा दिया और ये एरो लगा दिया, ठीक है, डन है। यस सर, तो ये पॉइंट्स बना दिए, ये दो पॉइंट्स ज्वाइन कर दिए और एरो बना दिया, और ये हो गई भैया अपनी इक्वेशन का ग्राफ। इक्वेशन क्या है? 2x + 3y इज इक्वल टू 12, 2x + 3y, 2x + 3y इज इक्वल टू 12, ठीक है, डन। अब समझना बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल्सो एट व्हाट पॉइंट द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन कट x एक्सिस एंड y एक्सिस। ये जो ग्राफ बन रही है इस इक्वेशन की, ये x एक्सिस और y एक्सिस को कहां कट कर रहा है? x एक्सिस को यहां कट कर रहा है, 6 को, कट्स x एक्सिस एट ये x एक्सिस है, ग्राफ ऐसे यहां कट कर रहा है एट 6,0 है ना, 6,0, क्योंकि y यहां पर 0 हो जाएगा। y एक्सिस को यहां कट कर रहा है बेटा देखो y एक्सिस को यहां कट कर रहा है, यहां बिल्कुल 4 पे। तो सर यहां पर अपन कहेंगे कट्स y एक्सिस एट, कट्स y एक्सिस एट देखो y एक्सिस है तो x तो 0 होगा, 0,4 सर, ये हो गया दूसरा, ठीक है। सो दिस इज डन, जल्दी से देख लो सो दैट वी मे मूव ऑन टू नेक्स्ट वन, ठीक है। चलो भी आगे चला जाए, बिल्कुल चला जाए सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 आई गेस, हाँ 17 होगा, 16 हो गया, इसको इरेज कर दें, 17। अच्छा वैसे इसमें डायरेक्ट भी आप पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन एक्सिस पर निकाल सकते हो। देखो 2x + 3y इज इक्वल टू 12, ये आपको इक्वेशन दिया है। अगर बिना ग्राफ बनाए अगर आप पता करना चाहते हो कि इसका ग्राफ x एक्सिस को किस पॉइंट पर काट रहा है, तो अगर आपको पॉइंट ऑन x एक्सिस चाहिए, ऑन एक्सिस, तो y 0 रख दो। ऑन x एक्सिस ये किस पॉइंट पर कट कर रहा है, तो ध्यान से आपको सिर्फ y = 0 रख देना है, ठीक है। चलो रख देते हैं, 2x + 3 × y की जगह 0 इज इक्वल टू 12, 3 × 0 इज 0, 2x इज इक्वल टू 12, 2 डिवाइड करने जाएगा, 12/2 दैट इज 6, तो ये 6 हो गया, है ना। तो अपन का आंसर आ गया x 6, y 0, तो 6,0। देखो यही तो था ना कि x एक्सिस पे ये 6,0 पे कट करेगा। अच्छा अगर y एक्सिस पे कट कराना हो ऑन y एक्सिस, कि भैया y एक्सिस पे ये कहां कट करेगा, तो हमें पता है कि अगर y एक्सिस पे कोई पॉइंट है जो y एक्सिस पे कट करेगा तो x 0 होगा वहां, तो अपन समझ गए यार, यहां तो x 0 हो जाएगा। x 0 है तो x 0 पुट करो, सॉल्व करो, इसमें पुट कर दो x की 0, 2x + 3y इज इक्वल टू 12, x की जगह 0 रख दो भैया, 2 × 0 + 3 × y इज इक्वल टू 12, 2 × 0 इज 0, 3 × y इज इक्वल टू 12, 3 जाएगा डिवाइड करेगा, y इज इक्वल टू 12/3, 4 आया बेटा। तो y4 यानी x 0, y4 0,4। देखो ये y एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस को ये 0,4 पे ही कट कर रहा है, y एक्सिस पे ये 0,4, तो ऐसे भी निकाला जा सकता है विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है। डन है, आगे चलें। यस सर, क्वेश्चन नंबर 17 नाउ, 17, 18, 19, 20 क्लियर। आगे 17, शो दैट द पॉइंट्स दिस लाई ऑन द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस। क्या बात है यार, बहुत बढ़िया, सुनते जाओ। पहली बात, ग्राफ से भी देखेंगे और सॉल्विंग से भी देखेंगे, दोनों से आना चाहिए। देखो अगर ये पॉइंट्स ए बी सी जो दिए हैं, जैसे ए है अपना 1,2, बी है बेटा अपना -1, -16, और सी अपना 0, -7, ये जो तीनों पॉइंट्स है, अगर ये तीनों पॉइंट्स लाई कर रहे हैं किसके ग्राफ पे बेटा,
ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 9x माइनस 7। अगर ये तीनों पॉइंट्स लाई कर रहे हैं किसके ऊपर? सर दे आर लाइंग ऑन द ग्राफ ऑफ दिस 9 y इज इक्वल टू 9x माइनस 7। अगर इसके ग्राफ पे लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब हुआ ये तीनों पॉइंट्स इस लाइन के, इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस होंगे। तो क्या मतलब हुआ? इट मींस दैट these points are the solutions of equation y is equal to 9x minus 7। अब सॉल्यूशन साबित हो गए। अब ये सॉल्यूशन क्या होता है सर? अरे मतलब अगर ये सॉल्यूशन है, ये तीनों पॉइंट्स इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है, तो ये तीनों पॉइंट्स इस सॉल्यूशन, इस इक्वेशन के सेटिस्फाई में इसको हेल्प करेंगे, सेटिस्फाई कराएंगे। नंबर 1, अगर a 1,2 लाई कर रहा है काहे के ऊपर? लाई ऑन y इज इक्वल टू 9x माइनस 7, तो फिर 1 और 2 इसको सेटिस्फाई कराएगी, है ना? देन x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2, x1 y2, ये सोल्यूशन बन जाएगा। सोल्यूशन मतलब इसको सेटिस्फाई कराएगा। चलो भाई देखते हैं LHS। LHS क्या है? y, तो LHS आ गया सर 2। चलो RHS भी बेटा 2 आना चाहिए, ध्यान रखना। अब RHS करते हैं। RHS है सर 9x माइनस 7, ठीक है। 9 इंटू एक्स मतलब 1 माइनस 7, 9 1 जा 9 माइनस 7 इज 2, तो सर LHS भी 2, RHS भी 2। इसका मतलब लास्ट में अपन एक लाइन लिखेंगे क्या? देयरफॉर A लाइज ऑन y इज इक्वल टू 9x माइनस 7। जैसे फर्स्ट A का कराया वैसे ही B का कराएंगे, और वैसे ही बच्चों C का कराएंगे। तो सब भैया सेकंड पार्ट B का कराते हैं। B -1 माइनस 16, -1 माइनस 16 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अगर ये लाई कर रहा है, इफ दिस लाई ऑन गिवन लाइन, गिवन इक्वेशन y इज इक्वल टू 9x माइनस 7, अगर ये इस लाइन पे लाई कर रहा है तो इसका मतलब x की वैल्यू जो अपन को -1 मिली, यहां से ये x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू जो -16 मिली, ये दोनों वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराएंगी। बिल्कुल कराएंगी सर। तो LHS देख लेते हैं। LHS क्या है बेटा? LHS है सर y, और y है यहां -16, तो एक्चुअली LHS आया -16, ठीक है। y और ये आया माइनस का 16, तो LHS इज -16। RHS देख लेते हैं बेटा। RHS है ये 9x माइनस 7, 9x माइनस 7, x की वैल्यू रखो सर -16, 9 इंटू -16 -7, 9 into minus, show that the points this and this lie on the graph of linear equation, ठीक है। 9 into x, x की वैल्यू o, y की वैल्यू -16, x की वैल्यू -1 है यार, x की वैल्यू -1 है, x की वैल्यू इज -1, ठीक है। -9 इंटू -1 -9, -9 इंटू -1 -9 माइनस का 7, दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो माइनस का 16 आया सर। मैच कर गया, मैच कर गया। लास्ट में लिख देना देयरफॉर B लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 9x माइनस 7, ठीक है। डन है, बिल्कुल डन है सर। नेक्स्ट थर्ड वाला करो। थर्ड वाला जो सी दिया वो भी लाई करेगा, है ना, वो भी लाई करेगा। बस मुझे समझाना था तुम्हें डिटेल में, पूरा सारा करूंगा मैं। तो सी क्या है भैया? 3 है। सी 0, -7, सी 0, -7 लाई करेगा ऑन y इज इक्वल टू 9x माइनस 7, y इज इक्वल टू
9x माइनस 7, ठीक है। ओके, अगर ये लाई करेगा तो फिर वही कंडीशन, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कराएगी। यस, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू माइनस 7 विल सेटिस्फाई दिस। चलो LHS क्या है सर? LHS तो y है, LHS तो y है, y माइनस 7 आया तो LHS माइनस 7 है। RHS क्या है सर? RHS है 9x माइनस 7, 9x माइनस 7, ठीक है। तो 9 इंटू एक्स की जगह 0 और माइनस 7, 9 इंटू 0 0 और माइनस 7, तो सर ये भी माइनस 7 आया, दोनों इक्वल आ गए बच्चों। तो हम लास्ट में क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट इट डाउन, देयरफॉर C lies on the graph of, C lies on the graph of y is equal to 9x minus 7, ठीक है। चलो डन। ए, बी और सी तीनों के जो पॉइंट्स है ना, जो कोऑर्डिनेट्स है ना, वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब तीनों पॉइंट्स उस इक्वेशन के ग्राफ पर लाई करेंगे, ठीक है। मूविंग ऑन, आगे देखते हैं, खत्म करते हैं इसको, ठीक है। चलो भाई, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, इसको इरेज करते हैं। Question number 18. The following values of x and y are thought to satisfy a linear equation. Okay, draw the graph using the value of x, y as given in the above table. At what point the graph of the linear equation cuts the x-axis and y-axis? सुनना, मेरी बात सुनना। The following values, देखो सुनो, देखो x की वैल्यू पहली दी है 1, y की वैल्यू भी दी है 1। ये एक सोल्यूशन है, ठीक है। ये एक सोल्यूशन है 1, 1। दूसरा 2, 3, x की वैल्यू दूसरे सेट में दी है 2, y की वैल्यू दूसरे सेट में दी है 3, तो ये हो गया 2, 3, ठीक है। अब सुनते जाओ, हमें एक ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसका सोल्यूशन ये भी हो और जिसका सोल्यूशन ये भी हो। सोचो क्या कर सकते हैं? एक ऐसी इक्वेशन जिसका सोल्यूशन ये भी हो, जिसका सोल्यूशन ये भी हो, है ना। ड्रॉ द ग्राफ यूजिंग द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, तो ग्राफ तो बन जाएगा 1, 1, 2, 3, और एट व्हाट पॉइंट ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन कट दी। चलो अपन पहले ये कर लेते हैं, फिर इक्वेशन बनाते हैं। चलो, तो पहले 1, 1, 2, 3 का ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। 1, 1, 2, 3, इसको हटा दूं पहले मैं। चलो 1, 1, 2, 3, ठीक है, ये गया 1, 1, 2, 3। चलो 1, 1 एक आ गया था x, y यानी 1, 1 और फिर आया 2, 3, ब्रैकेट क्लोज। देखते हैं, हाँ 2, 3, 1, 1। चलो इसको प्लॉट करते हैं। 1, 1 इज हियर, यहां है 1, 1। 2, 3, 2, 3 इज हियर, यहां है 2, नहीं ज्यादा ऊंचा हो गया, 2, 3 यहां है, ठीक है। 2, 3 ये हो गया, ठीक है, डन है। यस सर। चलो इन दोनों को अपन प्लॉट कर देते हैं। चलो ये हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ अपन शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है, डन। ये ग्राफ बन गया अपना इन दोनों पॉइंट्स की मदद से, ये एरो, ये एरो, ठीक है। अब ग्राफ कह रहा है, गौर से सुनिएगा, ग्राफ इज आस्किंग कि भैया एट व्हाट पॉइंट द ग्राफ ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन कट्स एक्स एक्सिस एंड कट्स वाई एक्सिस। ये जो ग्राफ जा रहा है एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को कहां कहां ये कट लगा रहा है, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। चलो निकाल लेते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। देखो सुनते जाना मेरी बात, ये y एक्सिस पे तो यार -1 पे कट कर रहा है, मुझे पूरी उम्मीद है। y एक्सिस पे ये -1 पे कट कर रहा है, x एक्सिस को यहां इस पॉइंट पे कट कर रहा है, ये 0.5 लग रहा है मुझे। इट सीम्स लाइक 0.5, मे बी हो सकता है कि ये x एक्सिस पे यहां कट कर रहा है, y एक्सिस पे यहां कट कर रहा है, ठीक है। तो अपन लिखेंगे ये ग्राफ जो है x एक्सिस को कट कर रहा है, ग्राफ cuts x axis at
दिस पॉइंट, दिस इज 0.5, अच्छे से देखोगे तो 0.5 है ये 1 और 0 के बीच में, तो 0.5 कॉमा 0, क्योंकि y एक्स एक्सिस पे है तो y तो 0 होगा, तो आंसर क्या है 0.5 कॉमा 0। डन है, यस सर डन है। नेक्स्ट, और ये y एक्सिस को कट कर रहा है यहां बेटा, यहां -1 पे, ठीक है, तो y एक्सिस को कहां कट कर रहा है -1 पे। लेट मी जस्ट राइट इट डाउन, कट्स ग्राफ कट्स y एक्सिस एट -1। देखो 0 होगा x, इस पॉइंट का x 0 होगा क्योंकि ये y एक्सिस पर है, तो x इसका 0 होना तो तय है, तो हम लिखेंगे x तो 0 हो गई, तो 0 कॉमा -1, तो ये अपने आंसर्स हो गए। डन, ठीक है, दीज आर अवर आंसर्स। इन्होंने इक्वेशन पूछी है क्या, फाइंड द इक्वेशन, नहीं इन्होंने इक्वेशन नहीं पूछी। अगर इन्होंने इक्वेशन पूछी होती तो अपन को यहां पर एक इक्वेशन बिल्डअप करनी पड़ती, एक ऐसी इक्वेशन जिसके ये दोनों सॉल्यूशन होते, ये दोनों सॉल्यूशन होते, ऐसी इक्वेशन हमें बनानी पड़ती। कैसे बनाते ये तुम सोचो, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। चलो, द ऑटो रिक्शा फेयर इन अ सिटी इज चार्ज ₹10 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, ठीक है। फर्स्ट किलोमीटर के लिए जो चार्ज है वो है ₹50, नहीं ₹10, ठीक है, ₹10, ठीक है, एंड ₹4 पर किलोमीटर फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस कवर्ड। नेक्स्ट पर किलोमीटर, नेक्स्ट पर किलोमीटर, नेक्स्ट पर किलोमीटर के लिए वो चार्ज करेगा ₹4। एग्जाम्पल देके समझाता हूं। देखो जैसे मान के चलो मैंने तुमसे कहा कि मुझे 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है, तो ये रिक्शा वाला कैसे चार्ज करेगा, देखो ये चार्ज करेगा फर्स्ट किलोमीटर के लिए ₹10, ये फर्स्ट किलोमीटर के लिए ₹10 चार्ज करेगा। फिर बाकी बचे कौन से, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये 4 किलोमीटर और बचा, तो हर किलोमीटर के लिए 4 रुपए, 4 4 4 4, यानी बाकी ₹16 ये बाकी 4 किलोमीटर के लिए ले लेगा, यानी 16 और 10 ₹26 टोटल चार्ज आएगा, जिसमें से फर्स्ट किलोमीटर का ₹10, दूसरे किलोमीटर का ₹4, तीसरे किलोमीटर का ₹4, चौथे किलोमीटर का ₹4, पांचवें किलोमीटर का भी ₹4। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? यस सर, ये तो एग्जाम्पल था। ठीक, आगे चलते हैं। राइट द लीनियर इक्वेशन टू एक्सप्रेस अबव स्टेटमेंट, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इट। चलो लीनियर इक्वेशन एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, सुनते जाना गौर से, इजी है, नॉट अ टफ डील। ठीक है, गौर से सुनना। देखो मान के चलो, लेट कर लो कि अपन को, पहले मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूं, सुनो। x प्लस 4y इज इक्वल टू कांस्टेंट। देखो यहां पर हमको लीनियर इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करनी है, और मतलब जो कुछ भी ऊपर दिया गया है उस पूरे के पूरे बेसिस पे हमें एक लीनियर इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करके इनको दिखानी है। यहां पर अपन को बहुत दिमाग से, ठंडे दिमाग से सोचना पड़ेगा। ठीक है, ठंडे दिमाग से। x प्लस 4y नहीं आएगा, मैं बता रहा हूं, सुनो। जैसे मान के चलते हैं, लेट कर लेते हैं, अभी लेट के आगे मैं लिखूंगा, यहां बता दे रहा हूं, सुनो। मान के चलते हैं कि ये जो डिस्टेंस है हमने कवर करना है, एंड दिस इज x। कितना है? दिस डिस्टेंस इज x किलोमीटर। ठीक है, ये पूरा x किलोमीटर डिस्टेंस है। ठीक है भाई, ठीक है, देखते जाना। हाँ सर, देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे टेढ़ा बन गया है। हाँ, टेढ़ा है ये। ठीक है, अब ठीक है, ठीक है, डन। अब देखो, इसमें से लेट अस से कि हमारे पास ये फर्स्ट किलोमीटर है, दिस इज फर्स्ट। ठीक है, लेट मी जस्ट मार्क हियर, ये फर्स्ट किलोमीटर है। ये यहां से लेकर यहां तक, दिस इज फर्स्ट किलोमीटर, 1 किलोमीटर। इसका कितना चार्ज लगेगा बेटा? इसका तो ₹10 लगेगा, ₹10। इसका तो सर ₹10 ही लगेगा। अब ये कितना बचा? ये कितना बचा?
सर ये बचा x माइनस 1 किलोमीटर। टोटल में से पॉइंट्स ले लेते हैं A B C, पॉइंट्स ले लिए। अगर ये टोटल x है तो उसमें से 1 माइनस कर दो तो ये आ जाएगा x माइनस 1 किलोमीटर। ठीक है सर, ओके। अब जो नेक्स्ट 10 रुपए वाला तो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब 1 किलोमीटर का 4 रुपया लग रहा है, ₹4 चार्ज ये है, तो x माइनस 1 किलोमीटर के कितने लगेंगे? x माइनस 1 किलोमीटर का चार्ज लगेगा 4 इंटू एक्स माइनस 1 रुपीज, 4 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, डन है। हाँ, पहले किलोमीटर के 10 रुपए, बाकी जितना डिस्टेंस है उनके इतने। अब लेट कर लेते हैं हम, यहां लिखते हैं लेट टोटल डिस्टेंसेस, लेट टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू x किलोमीटर एंड टोटल फेयर, एंड टोटल फेयर पूरा टोटल किराया, एंड टोटल फेयर इज इक्वल टू y, रुपीज y। टोटल किराया y रुपीज लग रहा है। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस x वाले से तो अपन ने ये दोस्ती कर ली, टोटल किराए से और दोस्ती कर लें जरा तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा। देखो सर 10 रुपए लगा कॉस्ट या चार्ज ऑफ फर्स्ट किलोमीटर, और ये लगा 4 इंटू एक्स माइनस 1, ये लगा चार्ज ऑफ रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस, यहां से लेकर यहां तक का। ठीक है सर, इन दोनों को ऐड करा तो टोटल चार्ज y आना चाहिए इक्वल में, है ना? टोटल चार्ज तो y है, टोटल फेयर y है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। 10 प्लस 4 इंटू एक्स 4x, 4 इंटू 1 4 इज इक्वल टू y। 10 और माइनस 4 6, 4x प्लस 6 इज इक्वल टू y। y को यहां लाओ, 4x माइनस y इज इक्वल टू, या फिर प्लस 6 इज इक्वल टू 0। बेटा ये बन गई हमारी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। राइट द लीनियर इक्वेशन, एक्सप्रेस द अबव स्टेटमेंट। ठीक है, ठीक है, तो ये अपना पहला आंसर हो गया कि राइट द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो ये अपन ने लिख दिया भैया। क्या लिखा? 4x माइनस वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0। प्लस 6 को आप वहां भी ले जा सकते हो, इधर भी ले जा सकते हो इफ यू वांट टू राइट, पर रहने दो। ठीक है, पहला काम तो ये हो गया। दूसरा काम दे आर सेइंग ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन। अब इसका ग्राफ भी बनाना है भाई, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ग्राफ बनाने के लिए सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो आई एम इरेजिंग दिस। अब अपन सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। लेट अस कम अपॉन सॉल्यूशंस। तो सर इसके 2 सॉल्यूशंस तो हमें चाहिए ग्राफ बनाने के लिए, 2 सॉल्यूशंस मिनिमम 2 सॉल्यूशंस आर नीडेड। ठीक है, डन। चलो शुरू करते हैं सॉल्यूशन निकालने की प्रक्रिया। 4x माइनस वाई, 4x प्लस 6 इज इक्वल टू y लिख देते हैं। ठीक है, माइनस वाई को यहां भेज देते हैं। इससे क्या होगा, x की वैल्यू रखो, y की निकलती जाएगी। ठीक है, चलो x की वैल्यू अपन रखते हैं बच्चों माइनस का 1। चलो माइनस का 1 रखते हैं सर। लेट मी जस्ट राइट माइनस 1। 4 इंटू एक्स की जगह माइनस 1, 4 इंटू माइनस 1 प्लस 6 इज इक्वल टू y। 4 इंटू माइनस 1 इज माइनस 4 प्लस 6 इज इक्वल टू y। 6 माइनस 4 इज 2, y इज इक्वल टू 2। तो जब x माइनस 1 रखा तो y की वैल्यू 2 आ गई। ये पहला सोल्यूशन आ गया, माइनस 1 कॉमा 2। ठीक है, ये पहला सोल्यूशन आ गया। दूसरा सोल्यूशन देखते हैं। x की वैल्यू अब अपन माइनस 2 रख देते हैं, है ना? देखते हैं y कितना आ रहा है। x की वैल्यू अपन माइनस 2 रख देते हैं, माइनस 2। तो देखते हैं y कितना आ रहा। तो 4x प्लस 6 इज इक्वल टू y। 4 इंटू माइनस 2 प्लस 6 is equal to y. 4 into minus 2 is minus 8 plus 6 is equal to y. Minus 2 is equal to y. y is also minus 2. तो भैया सेकेंड हमारा सोल्यूशन आ गया इस इक्वेशन का, माइनस 2 कॉमा माइनस 2, यानी x कॉमा y। जो x वही y आया, माइनस 2 कॉमा माइनस 2। इन दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे, लाइन बना देंगे, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। माइनस 1 2, माइनस 2 2। ठीक है, यहां से बहुत सेटिस्फाइंग लगता है ये। ठीक है, यहां अपन पहले तो सॉल्यूशंस लिखते हैं सर। लेट अस राइट सॉल्यूशंस फर्स्ट।
क्या है, -1 2 और -2 -1 कॉमा 2 ब्रैकेट क्लोज, -2 कॉमा -2। चलो इनको प्लॉट करते हैं। -1, देखो यार माइनस की जरूरत है तो अब अपन नेगेटिव बनाने पड़ेंगे, ठीक है। चलो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, दिस इज -1, दिस इज -2, ठीक है। यहां पर भी बना लेते हैं, -1, दिस इज -2, दिस इज -3, सफिशिएंट। चलो बनाते हैं। -1 एक्स एक्सिस पे -1, वाई पे 2, -1 और 2 बेटा ऊपर जाएगा इधर, -1 एक्स एक्सिस पे, वाई पे 2, ये दोनों यहां मीट करेंगे, ठीक है। दे विल मीट ओवर हियर, यहां मीट करेंगे, ये हो जाएगा -1 कॉमा 2। दूसरा बेटा -2 कॉमा -2 यहां आएगा, -2 कॉमा -2 एक्स एक्सिस पे -2, वाई एक्सिस पे -2 यहां आएगा, हियर इट कम्स। बस इन दोनों को बेटा जल्दी से अपन को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना पड़ेगा। चलो ये कर दिया अपन ने ज्वाइन, ठीक है, डन। लो भाई डन। जल्दी से अपन इसको एरो से, एरो जरूर लगा देना बेटा, ग्राफ पे कभी बिना एरो के ग्राफ मत छोड़ा करो। ग्राफ क्योंकि लिमिटेड नहीं होता है, ग्राफ आगे भी जाएगा पीछे भी जाएगा, ग्राफ इज नॉट लिमिटेड, तो एरो लगाना दोनों तरफ मत भूलना। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन, ये भैया सॉल्यूशन निकाल के दिखा दिए, ये ग्राफ हो गया एंड दैट्स इट, हो गया खत्म, ठीक है। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे, इसको इरेज करते हैं सर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। The work done by a body on application of a constant force is the product of the constant force and the distance traveled by the body in the direction of the force। देखो सुनो, इन्होंने कहा था वर्क डन, थोड़ी सी डेफिनेशन सुनते हैं इनकी, क्योंकि ये फिजिक्स पढ़ा रहे हैं अपन को। वर्क डन, फिजिक्स का टॉपिक आ गया सर। वर्क डन इज इक्वल टू, व्हाट आर दे सेइंग, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट फोर्स, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, कांस्टेंट फोर्स लिख दो फोर्स, ठीक है सर, ठीक है, फोर्स इनटू द प्रोडक्ट ऑफ द कांस्टेंट फोर्स एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, एस से डिनोट करते हैं। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, याद रखना, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है भाई। एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 3 यूनिट्स। सुनो, इन्होंने कहा कि आप एक ग्राफ बनाओ, पहले तो इसको उसमें यूनिट, उसमें चेंज करो, किसमें बेटा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। देखो सिंपल सी बात है, फोर्स उन्होंने कांस्टेंट बोल दिया, मतलब फोर्स एक कांस्टेंट नंबर है, ठीक है, तो बचे ये दोनों, देखो कांस्टेंट बोला ना उन्होंने, प्रोडक्ट ऑफ द कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट फोर्स, तो इसको आप वेरिएबल नहीं ले सकते, कांस्टेंट फोर्स वेरिएबल नहीं ले सकते, तो इसको लेट कर लेते हैं कि जो वर्क है वो हम एक्स ले लेते हैं। लेट वर्क बी डिनोटेड बाय एक्स एंड डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट आप कह सकते हो, डिस्टेंस बी डिनोटेड बाय वाई, ठीक है, एक्स एंड वाई। तो इस हिसाब से बेटा ये इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, वर्क डन के नीचे वी विल राइट, वर्क डन, वर्क के नीचे वी विल राइट एक्स, जैसा हमने एक्स लेट किया, इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट की जगह वाई, ये डिस्टेंस है, ठीक है, ये डिस्टेंस है। अब फोर्स को हमें लेना है 3 यूनिट, देखो ड्रॉ इट्स ग्राफ बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 3 यूनिट्स, तो फोर्स की जगह 3 लेना है सर, तो x इज इक्वल टू 3 इंटू वाई, ये इक्वेशन बन गई बेटा। तो हमारी लीनियर इक्वेशन क्या है सर, लीनियर इक्वेशन जो बनी इस कंडीशन को लेकर, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इन 2 वेरिएबल्स इज x इज इक्वल टू 3y, 3y को यहां बुला के भी लिख सकते हैं, और वी कैन राइट x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो इक्वेशन बन गई, ठीक है सर। गौर से सुनो, व्हाट, ड्रॉ द ग्राफ, चलो अब ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए बेटा अपन एक काम करते हैं, सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे। x इज इक्वल टू 3y जो इक्वेशन है,
इसके 2 सॉल्यूशंस की जरूरत है ग्राफ बनाने के लिए। तो चलो सर 2 सॉल्यूशंस निकालते हैं। कैसे निकलेंगे बेटा 2 सॉल्यूशंस? बहुत आसानी से। कैसे सर? x की वैल्यू रखो y आएगा, या y की वैल्यू रखो x आएगा। मेरे हिसाब से y की वैल्यू रखो और x निकाल लो। x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, y इज इक्वल टू मैं रखता हूं बेटा पहले 1, ठीक है, y इज इक्वल टू 1 रखते हैं। तो x इज इक्वल टू 3 इंटू वाई का मतलब 1, तो x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? x 3 आ जाएगा। तो x आया 3। चलो x इज इक्वल टू देखते क्या आता जब मैंने y की जगह 0 रख लिया। सपोज मैंने y की जगह 0 रख लिया। x इज इक्वल टू 3 इंटू वाई यानी 3 इंटू 0, तो x भी सर क्या आ गया? 0, है ना। x इज ऑल्सो 0। तो ये 2 सॉल्यूशंस हो गए, एक आया 3,1, एक आया 0,0। चलो अब ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। इसको हटाते हैं, बढ़िया तरीके से ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। चलो क्या है सर पॉइंट्स? जल्दी से देखते हैं। सर पहला पॉइंट है अपना 3,1 यानी सॉल्यूशन, दूसरा 0,0, 3,1, 0,0, 3,1 और दूसरा है 0,0। 0,0 तो बेटा बन जाएगा आराम से। कैसे? ये तो ओरिजिन होता है सर, ये होता है 0,0 तो ये है सर। दूसरा 3,1, x पे 3 y पे 1 यहां आएगा बेटा। देखो x एक्सिस पे 3 y एक्सिस पे 1, ये दोनों यहां पर टकराएंगे, दे विल मीट ओवर हियर। तो ये हो गया 3,1, ठीक है। दिस इज 3,1। कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर। चलो अब अपन को इन दोनों को ज्वाइन कराना है विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो चलो सर इनको स्ट्रेट लाइन की मदद से अपन ज्वाइन करा लेते हैं, ठीक है। डन है? कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से इसको थोड़ा सा पीछे मूव करा लेते हैं। डन, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अभी इस पे जल्दी से एरो लगा लो, ठीक। नेक्स्ट आगे कुछ और भी पूछ रहा है आगे, वो देखो व्हाट इज द वर्क डन व्हेन द, देखो वर्क डन क्या है? वर्क डन x, वो x पूछ रहे हैं। व्हेन द डिस्टेंस इज 2 यूनिट, जब y आपको डिस्टेंस 2 यूनिट दिया हो, वो पूछ रहा है x क्या होगा, यानी वर्क डन क्या होगा जब y यानी डिस्टेंस आपको 2 दिया हो। तो ये तो अपन इससे भी पता लगा सकते हैं, इस वाले से x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 से, है ना। तो चलो x माइनस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 0, 3 2 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 6, x 6 आ गया। तो आंसर आया 6 यूनिट। वर्क डन x विल बी 6 यूनिट। अब वो कह रहा है प्लॉट वेरीफाई करो इसको ग्राफ से। तो देखो गौर से सुनना, गौर से सुनना, यहां पर हमें x की वैल्यू नहीं दी गई है, y की वैल्यू 2 दी गई है। x की वैल्यू नहीं दी गई है, y की वैल्यू 2 दी गई है। गौर से सुनो, y पे 2 देखो बेटा, y पे 2 यहां है सर। अब y पे 2 से हमें सीधे आना पड़ेगा ग्राफ की तरफ। ग्राफ पे आते जाओ, अरे दूसरे कलर से आते, रुक जाओ, ग्राफ पे आएंगे अपन, ठीक है सर। चलो सीधी लाइन बना के आना चाहिए। मैं थोड़ा सा जिगजैग आऊंगा क्योंकि मुझसे सीधी लाइन नहीं बनती है। यहां थोड़ा सा टिल्ट हो गया, एक सेकेंड, ये टकराया, यहां टकराया सर, यहां। अब यहां से देखो x एक्सिस पे कहां आ रहा, ये x एक्सिस पे 6 पे आ रहा, देखो आंसर आ गया 6। अगर ग्राफ से तुम y पे 2 देखोगे तो y से सीधा ग्राफ तक आओ और नीचे मुड़ जाओ, x 6 आएगा। यानी जब y की पोजीशन तुमने 2 देखी तो x उस समय 6 आ रहा है, ये हमने ग्राफ से वेरीफाई कर लिया। y बोले तो हमें y इक्वल टू 2 दिया गया है, यानी कि हमको डिस्टेंस 2 यूनिट दी गई है। x क्या आएगी वो हमने इससे भी पता लगा ली 6, और ग्राफ से भी पता लगा ली 6, है ना। तो ये कंप्लीट हो गया बेटा आज का ये वाला सेशन, अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का पार्ट 2। तो चलिए सर जल्दी से इसको इरेज करते हैं एंड लेट अस क्लोज इट। ये हो गया डन। और बेटा मुझे उम्मीद है कि आपको ये पार्ट, ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर अच्छे से समझ में आए हैं तो लाइक जरूर करना, और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मैं हूं जीशान, आपका मैथ्स मेंटर, आपको बताना चाहता हूं एक बारी फिर से कि मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कराता है पूरा K-12 का।
किंडरगार्टन से क्लास 12 तक के सारी क्लासेस के पूरे सब्जेक्ट्स के पूरे सिलेबस के वीडियोस में हम सिलेबस कंप्लीट कराते हैं एंड विदाउट डाउट कोई पैसा आपसे चार्ज नहीं करते हैं, नो पेनी फॉर एनीथिंग। बढ़िया तरीके से सारे वीडियोस देखो और 100% फ्री एजुकेशन के मजे लो भाई। अच्छे से पढ़ाई करो, चाहे आप किसी भी बोर्ड के बच्चे हो, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड या फिर सीबीएसई बोर्ड, किसी भी क्लास के बच्चे हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना हो, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, इवन सारा का सारा सिलेबस हमारे पास वीडियोस फॉर्म में है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर तो वीडियो देखते ही हैं, हमारी वेबसाइट www.magnetbrains.com और एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इन तीनों जगह आपको सारे वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे एंड सबसे अच्छी बात है सारे वीडियोस प्रॉपरली अरेंज्ड होते हैं एक प्लेलिस्ट फॉर्म में। तो बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो विदाउट एनी टेंशन। और अगर आपको नोट्स की जरूरत पड़ती है तो नोट्स के लिए आपको देखो लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और अगर लिंक से डाउनलोड नहीं करना है तो आप वेबसाइट और एप्लीकेशन पर भी देख सकते हैं। ग्रैब ई नोट्स दिख रहा होगा, ग्रैब ई नोट्स भाई हमारे पास क्लास 6 से लेकर क्लास 12 इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड के सारे सब्जेक्ट्स के पूरे नोट्स पीडीएफ फॉर्म में है, यानी ई बुक्स एंड ई नोट्स के फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। बढ़िया तरीके से डाउनलोड करो, एक्सपर्ट फैकल्टीज के द्वारा बनाए गए हैं, तुम्हारी बहुत मदद की जाएगी उन नोट्स के द्वारा। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन, टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।